पार्टी अभी आप लोगों का रिजल्ट आ गया है 10th क्लास ऑल्सो एंड 12th क्लास ऑल्सो, है ना। अब आप लोगों को कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हैं, जैसे रीचेकिंग रिवोल्यूशन का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। एंड इसके अलावा में आप लोगों की मार्कशीट का मतलब यूएमसी लिस्ट वगैरह वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उनका रिजल्ट अभी नहीं शो रहा होगा। सो यू हैव टू डू वेट, ठीक है ना, फॉर सम डेज। इसके अलावा मैं वन मोर थिंग विच आई वांट टू शेयर विद यू कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम्स की जो मार्कशीट्स आई हैं, मतलब जिनके स्कोर कार्ड्स हैं, जब आप चेकिंग कर रहे हो देन आपको दिख रहा होगा वहाँ पर कुछ ईयर्स लिख कर आ रहे हैं, लाइक 2027, 28, 30 इस तरीके से। तो उसका क्या मतलब है, जो ईयर्स लिख कर आ रहे हैं ना बच्चा, उसकी सबसे पहली चीज़ तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मैम इसका मतलब क्या है, ये क्यों आ रहे हैं। और कई बच्चे ये सोच रहे हैं, जैसे कि सम ऑफ माय स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि मैम 2028 लिख कर आ रहा है, दैट मीन कि हम सिर्फ 2028 में ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ मतलब नहीं है अभी आप उन चीज़ों का। आप लोग इस चीज़ को मैं इसलिए शॉर्टी के साथ बोल सकती हूँ बिकॉज लास्ट टाइम ऑल्सो मार्कशीट में यही सारी चीज़ें देखने के लिए शो हुई थी। 2026 भी लिखा था, 2028 भी लिखा था एंड ऑल्सो 2030 भी लिखा हुआ था, बट बच्चों के एग्जाम जो है वो अगले महीने या 2-3 महीने बाद हो गए थे। तो अभी आप लोगों को भी उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैम हमारे एग्जाम कब होंगे और किस तरीके से रहेंगे। अभी आपके फॉर्म्स जो हैं वो थोड़ा टाइम बाद निकलेंगे। फॉर्म्स कब निकलेंगे, देखो पिछली बार भी यही प्रोसेस रहा, उससे पिछली बार भी यही प्रोसेस रहा। आपके रीचेकिंग रिवोल्यूशन की डेट्स जब तक रहेंगी उसी के बीच में आपके नेक्स्ट एग्जाम के फॉर्म्स भी निकल जाएंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चों को ये है कि मैम हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो मतलब कि कब होंगे, किन के साथ होंगे। तो अभी देखो जो फाइनल एग्जाम्स वाली डेट शीट आएंगे बच्चों की, वही टाइम पर आपके भी एग्जाम्स होंगे। तो इस चीज़ को लेकर आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे आप 10th क्लास में हो चाहे आप 12th क्लास में। जो भी रेगुलर वाले स्टूडेंट है ना बच्चा, यू विल गिव द एग्जाम विद देम, ठीक है, आपके उनके साथ ही पेपर होंगे। सो डोंट टू वरी अबाउट दैट थिंग। एंड ऑल्सो कि जब आप लोगों को ऐसी चीज़ें जो है ना वो आप कंफ्यूज बहुत होते हैं। आई नो ऐसा ये टाइम जो ऐसा होता है ना कि जो कोई जो भी बोलते हैं हम एकदम दिल पे ले लेते हैं, हम एकदम वो चीज़ समझ जाते हैं और वो चीज़ें हम सच मान लेते हैं। बट आपको इस टाइम नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। थोड़ी सी जो मैं वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उन चीज़ों को देखिए, समझिए। एंड फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब रखना है, सो दैट आपको जो भी मैं नोटिफिकेशंस के थ्रू जो भी आप लोगों को चीज़ें बताती हूँ आपको पता लगे वीडियो के थ्रू एंड आप देख पाएँ, ठीक है बच्चा। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, आपके एग्जाम्स जो हैं वो मार्च में रहेंगे। किन के साथ होंगे, तो जो भी बच्चे 10th और 12th वाले रेगुलर हैं आपको उनके साथ ही एग्ज़ाम देना है, ठीक है। और सेकंड थिंग इज़ कि बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम जो कंपार्टमेंट के पेपर हैं, सीटीपी के एग्ज़ाम है, रीअपियरिंग एग्ज़ाम है, ये जो ओपन के एग्ज़ाम है, रेगुलर के एग्ज़ाम है, सबका एग्ज़ाम पैटर्न विल बी सेम, ओके, एंड क्वेश्चंस विल बी सेम, सेट विल बी सेम, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि ओपन के स्टूडेंट को उनको अलग फैसिलिटी मिली है, रेगुलर के स्टूडेंट को उनके ईजी एग्ज़ाम गया है, इस तरीके से कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं सारी, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आप लोगों को डाउट ये भी आ रहा है कि मैम हमारा किस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनेंगे, पैटर्न किस तरीके से रहेगा। सो फॉर दैट थिंग यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम मॉडल टेस्ट पेपर्स, ठीक है। आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, आप वहाँ से थोड़ा सा पता कर सकते हैं और आप उनसे थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा कि हाँ इस तरीके का पेपर आएगा, इस तरीके का पैटर्न रहेगा और इस तरीके की चीज़ें जो है मुझे वहाँ पर देखने के लिए मिल सकती हैं, सो दैट आपको आइडिया रहे। बाकी जो CTP वाले स्टूडेंट्स हैं और कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट हैं, रीअपियरिंग स्टूडेंट्स, सारे के सारे सेम होते हैं ये, ठीक है, नाम अलग अलग हो जाते हैं लेकिन सब सेम है। सो आपको इनको लेकर इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है कि मैम इसमें कुछ डिफरेंस है, कोई एग्जाम में डिफरेंस देखने को मिलेगा इन फ्यूचर, या फिर हमें पेपर सिलेबस में कुछ डिफरेंस होगा, नथिंग एल्स, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोगों को एग्जाम्स, पैटर्न, सिलेबस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ऑल थिंग्स आर सेम। सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी का फ़र्क होता है, यू आर फ्रॉम CTP और ओपन स्टूडेंट एंड दोज आर फ्रॉम रेगुलर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो उस चीज़ का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। और इसके अलावा में ईयर्स वगैरह के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी बच्चे अब रीचेकिंग या रिवोल्यूशन की तरफ जाएंगे उनको एक चीज़ का ध्यान रखना है, पिछली बार ऐसा हुआ कि रीचेकिंग रिवोल्यूशन का टाइम जो है पीरियड ख़त्म होने वाला था और जो उनका रिजल्ट मतलब रीचेकिंग रिवोल्यूशन का रिजल्ट इन्होंने इतना लेट कर दिया था कि नेक्स्ट जो कुछ टाइम बाद एग्जाम होने वाले जो डेट्स थी वो भी क्लैश हो गई थी और बच्चों ने रीचेकिंग भी भरा और वो फॉर्म भी भरा, थोड़े से पैसे उनके वेस्ट हुए।
आपको इसलिए रीचेकिंग रिवैल्यूएशन जल्दी से जल्दी भरना है इफ़ यू आर श्योर विद योर मार्क्स कि हाँ हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, हम ये नहीं मान सकते कि हमारे इतने कम मार्क्स आएंगे। तो इन दैट कंडीशन यू कैन गो फॉर रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन। मैंने बोला हुआ है बहुत बार, मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ, इफ़ यू आर 200% श्योर कि मैंने बहुत अच्छा पेपर करा था और मेरे को अनएक्सपेक्टेड मार्क्स मिले हैं, देन यू विल गो फॉर रीचेकिंग। और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ नंबर से पास हो सकता हूँ, कुछ पॉइंट्स मुझे अगर और मिल जाते तो मैं पास हो जाता, देन यू विल गो फॉर री-इवैल्यूएशन, ठीक है ना। क्योंकि रिवैल्यूएशन में पूरी शीट चेक होगी, आपकी नया चेकर जो है पूरी शीट चेक करेगा। रीचेकिंग में ओनली आपकी टोटलिंग होती है मार्क्स की। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ी सी कोशिश करनी है कि इस चीज़ को आप समझें और जानें, ठीक है ना। और अब हम लोग जो हैं मार्च के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पर धीरे धीरे चलेंगे, तो आप लोगों को थोड़ा सा घबराना नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। मुझे पता है थोड़ा सा टाइम अभी नेगेटिव माहौल चल रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेस भी है, डिप्रेसिव फीलिंग है, पेरेंट्स का अलग प्रेशर है, फ्रेंड्स अलग, सारी चीज़ें रहती हैं। तो अब जो चीज़ हो गई हम उसको चेंज नहीं कर सकते, बट वी कैन चेंज द फ्यूचर, वी कैन चेंज अवर एफर्ट्स एंड ऑल्सो अवर हार्डवर्क लेवल, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा हार्डवर्क करेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे, इट्स ओके। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को एक और बता देती हूँ कि एक जो स्टूडेंट थी, मुझे आई डोंट नो हर नेम, इंस्टाग्राम पर, तो उन्होंने मुझे बोला था जैसे कि पिछली बार पेपर दिया मार्च में, उनकी री आई, फिर उसके बाद नेक्स्ट दोबारा दिया, फिर री आई, फिर अभी दिया, फिर री आई। तो बच्चे एक लेवल को ना उनको डिप्रेसिव फीलिंग हो जाती है, उनको स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज़्यादा कि मैम बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, और ऐसा होता भी है। तो आप लोगों को उसको अब डीमोटिवेट हो जाओगे, तो उससे क्या होगा, आप खुद वीक पड़ोगे, उससे क्या होगा, आपका रिजल्ट खुद ख़राब होगा, नेक्स्ट टाइम और अच्छा ट्राई नहीं कर पाओगे। जब हमको पता है कि हम स्ट्रेस लेकर भी कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे कुछ स्टूडेंट्स के तो मन में ख्याल भी आते हैं, अभी सुसाइड करने का मन कर रहा है, हमारा डिप्रेस, हम बहुत फीलिंग ऐसी लो हो रही है। तो उन चीज़ों को करने से होगा क्या, परेशान कौन होगा, आप खुद परेशान होगे, आपका फ्यूचर ख़राब होगा, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड सर्कल, वो सब दुखी होंगे, आप अलग दुखी होगे, आपको अलग प्रॉब्लम होगी। तो नेगेटिव चीज़ों को नहीं सोचना है, पॉजिटिव चीज़ों को सोचना है, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ही जाना है, और कोशिश करनी है कि एक माइंड को हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रखें, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कीजिए। अभी जो टाइम है, मुझे पता है थोड़ा लो फील कर रहे होंगे, बट इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम और अच्छा ट्राई करेंगे, और अच्छे से प्रैक्टिस होगी, और अच्छे से हम मार्क्स लेकर आएंगे, और इस बार हमें निकलना ही है, ठीक है। इस तरीके से रखो। नेगेटिव फीलिंग आ रही है, स्ट्रेस फील हो रहा है, बार बार ये चीज़ें हुई, मुझे पता है थोड़ा सा फीलिंग सैड आती है, लेकिन वो फील करके हम आगे की तरफ फिर मूव ऑन नहीं कर सकते। सो डोंट थिंक अबाउट नेगेटिव थिंग्स, ठीक है ना। फोकस ऑन योर गोल एंड फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग, एंड अपना एटीट्यूड जो है थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए। ऑल थिंग्स विल बी वेल, विल बी गुड, ठीक है ना बच्चा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं हम मार्च एग्जाम्स के लिए। तो धीरे धीरे सब आप लोगों के प्रैक्टिस टेस्ट पेपर में स्टार्ट करने वाली हूँ। सो मस्ट वॉच दोज वीडियोज़, एंड अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं, सो आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। जैसे कि यहाँ पर पता है बच्चों का बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है आसपास, क्योंकि छुट्टियाँ पड़ गई हैं, न्यू ईयर की, क्रिसमस की, सबकी छुट्टियाँ। तो बच्चे जो हैं वो पूरा आतंक मचा के रखते हैं रोडों पे, छतों पे, पड़ोस में, है ना। आप लोगों की भी छुट्टियाँ पड़ गई होंगी, नहीं पड़ी तो भी पड़ जाएंगी जो रेगुलर वाले स्टूडेंट रहेंगे। तो जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।